अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करेंगे? उसका 1 साल का रिटर्न देख के, 3 साल का रिटर्न देख के या 5 साल का रिटर्न देख के। लेकिन ये सही तरीका नहीं है म्यूचुअल फंड चुनने का। और इसके अलावा भी आपको उसका जो रिस्क मेजरमेंट है वो देखना चाहिए, उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है वो देखना चाहिए, और वो उससे बेटर कैसे परफॉर्म करता है दूसरे म्यूचुअल फंड और अपने बेंचमार्क से कैसे बेटर परफॉर्म करता है, ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। मैं हूं जतिन मकवाना और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद जतिन में। आज हम जानेंगे कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें। चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में देख लेते हैं कि सबसे कॉमन चीज़ क्या देखते हैं हम, तो कि एवरेज रिटर्न यानी मीन। कोई भी म्यूचुअल फंड ने एक समय सीमा में कितना रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज, उसको बोलते हैं मीन। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ए है, उसका 2015 से 2021 यानी 6 साल का रिटर्न देख लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज उसने 15% रिटर्न दिया है। लेकिन ये गलत हो सकता है, कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ए है, उसने 2015 के साल में 100% रिटर्न दिया है, यानी 100% रिटर्न दिया है, 100%। ठीक है, 2016 से 2021 तक उसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अगर आप 2015 से 2021 यानी 6 साल का रिटर्न देखेंगे, एवरेज रिटर्न देखेंगे, तो 100% रिटर्न डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स यानी ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न निकल के आया। लेकिन अगर आपने 2015 के बाद किसी भी साल में उसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको लॉस हो सकता है या कुछ भी रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 2 रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड और दूसरा है SBI स्मॉल कैप फंड। अभी दोनों की शुरुआत हुई थी जनवरी 2013 में। अगर उसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे आज की तारीख में, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड का रिटर्न है 71.51%, यानी कि 71%, और SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है 46%। तो आप बोलेंगे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा है। लेकिन अगर 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है 32.88 यानी 33%, और SBI स्मॉल कैप फंड का है 30.55%। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसने लास्ट ईयर में तो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया 71%। लेकिन अगर उनके 3 साल का एवरेज देखें तो भी वो 32% ही होता है। यानी कि जो इस साल है उसके अगले 2 साल में उसने बहुत ही कम रिटर्न दिया था, तभी उसकी एवरेज 32 ही निकल के आ रही थी। जबकि SBI स्मॉल कैप का 1 ईयर का रिटर्न 46% है और ऑन एन एवरेज 3 साल का रिटर्न है 30%। यानी कि वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो अपने मीन के आसपास ही रिटर्न देता है। अगर सिंस लॉन्च से देखें, यानी कि जब से बिगिनिंग हुई, जब से शुरुआत हुई दोनों म्यूचुअल फंड की, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है रिटर्न 26.46%, और SBI स्मॉल कैप फंड का है 27.13%। यानी कि SBI स्मॉल कैप फंड बेटर है एज़ कम्पेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेकिन अगर हमें देखना है कि वो एवरेज रिटर्न कितना देता है और जो हर साल का एवरेज रिटर्न है, क्या वो मीन के आसपास ही रिटर्न देता है या बहुत ही ज़्यादा ऊपर या नीचे रिटर्न देता है, तो उसके लिए हमें दूसरा पैरामीटर देखना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि वो ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी है। यानी कि वो मीन जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है वो हमें दिखाता है। जो ऊपर रिटर्न जाता है तो वो तो अच्छा है, लेकिन तो भी ये कंसिस्टेंट है कि नहीं वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से डेफिनेटली पता चल सकता है। देखते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप का इसमें इस पैरामीटर पर वो कैसे है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो है 28, और SBI स्मॉल कैप का है 23.81। यानी कि ये दर्शाता है कि SBI स्मॉल कैप फंड है उसमें वॉलेटिलिटी कम है, वो मीन के आसपास ही ज़्यादा रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 है जो उसका बेंचमार्क है, वो 30 के आसपास
उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है। तो डेफिनेटली निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो स्मॉल कैप बेंचमार्क है उससे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों फंड में एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो ऊपर की, जैसे मैंने बताया कि ऊपर की वॉलेटिलिटी है, ऊपर की मीन्स जो अच्छा रिटर्न देता है, पॉजिटिव रिटर्न देता है ऊपर की तरफ, तो वो तो अच्छा है, तो वो निकालना है हमें। और सिर्फ यही देखना है कि डाउन साइड रिस्क वो कितना है। तो उसके लिए हमें देखना होगा बीटा मेजर करता है कि मार्केट मूवमेंट के अनुसार जो फंड है उसकी डाउन साइड रिस्क कितनी है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की देखें तो वो 0.92 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड 0.78 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप फंड 10% नीचे जाए, निफ्टी स्मॉल कैप बेंचमार्क 10% नीचे जाएगा, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो 9.2% नीचे जाएगा, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो 7.8% ही जाएगा। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में डाउन साइड रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू इस बेंचमार्क एज वेल एज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। चलिए, अभी डाउन साइड रिस्क का तो हमने देख लिया। अभी इसके अलावा भी अगर हमको देखना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा रिटर्न देता है, तो उसके लिए देखना होगा हमको अल्फ़ा मेजर क्या करता है कि वो जो बेंचमार्क है उससे एक्स्ट्रा रिटर्न कितना देता है। तो देख लेते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो अपने बेंचमार्क से 7.56% अच्छा रिटर्न देता है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो 8.15% अच्छा रिटर्न देता है। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसमें भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से आगे है, और वो अपने बेंचमार्क्स को आसानी से बीट करता है और 8% तक बीट कर सकता है हर साल। तो हर साल में वो आराम से अपने बेंचमार्क को बीट कर सकता है। इसके अलावा भी हम एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, जो कि दर्शाता है कि हम कितना कमीशन पे करते हैं म्यूचुअल फंड की टीम के मैनेजर और पूरी टीम को अपने इन्वेस्टमेंट में से। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो 0.77% ही कमीशन है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1.03% कमीशन है। यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट प्लान भी लेंगे तो भी आपको वो एज़ कम्पेयर टू एसबीआई स्मॉल कैप फंड उसकी फ़ीस ज़्यादा है। और इसके अलावा भी हम मार्केट कैप भी देख सकते हैं कि मार्केट कैप यानी लोगों ने इस पर कितना विश्वास दिखाया है, हर साल 1.5 साल ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो भी इनडायरेक्टली हमको ये बता सकता है। तो मार्केट कैप देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना पॉपुलर है, और इतने साल से अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो डेफिनेटली पीपल शुड हैव इन्वेस्टेड मनी इन दिस स्मॉल कैप फंड। इस तरह हमें सिर्फ ना ही केवल मीन यानी कि एवरेज रिटर्न देखना चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी अल्फ़ा है जो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना जनरेट करता है वो देखना चाहिए, बीटा है यानी कि डाउन साइड रिस्क कितना है वो देखना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेटली देखना चाहिए कि वो जो दर्शाता है कि ये फंड कितना कंसिस्टेंट है। हमें म्यूचुअल फंड का सही अंदाज़ा लगता है कि ये म्यूचुअल फंड इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।